हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो स्टॉक जो है फ्राइडे के दिन लगभग 16 से 17% भागा था, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया था। और उस अनाउंसमेंट के बाद जब लोगों ने उस अनाउंसमेंट को पढ़ा एंड समझा, तो लोगों ने बहुत ही जबरदस्त उसमें खरीदारी हुई और स्टॉक जो है लगभग 17% के आसपास भाग गया। और उसके बाद आज हम उसी स्टॉक को कवर करने जा रहे हैं कि कंपनी ने उस अनाउंसमेंट में क्या क्या बातें करी और वो किस सेगमेंट में वो काम करता है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करती है। और इससे रिलेटेड मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूं, पर पहले हम इस वीडियो की बात कर लेते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं और लास्ट में मैं आपको उस वीडियो का लिंक एंड आई बटन पे भी, दोनों जगह पे आपको, डिस्क्रिप्शन में भी एंड आई बटन पे भी, दोनों जगह पे आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते कि कंपनी जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में है। और कंपनी ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक जो है फ्राइडे के दिन लगभग 17% भाग गया था। तो आप लोग सोच ही रहेंगे कि कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूं, कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आई थिंक, शायद, आई होप आपने ये इस कंपनी का नाम पहले भी सुना हो, और अगर नहीं सुना तो आज आप इसके बारे में दोबारा जान सकते हैं नए सिरे से। तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है लगभग लगभग 16-17% भागा। एकदम से देखिए, एकदम नॉर्मल ही चल रहा था, यहाँ पे अनाउंसमेंट आई और एकदम से ऐसे एक तरफा तेजी आई कंपनी के स्टॉक में कि पूछिए मत। लगभग 16-16.5% की तेजी। और अगर एक ऊपर से एकदम कैलकुलेट करें तो लगभग, हाँ, अगर एकदम टॉप लेवल करें तो 17-17.5 की तक गई थी। उसके बाद आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ये चीजें चलती ही रहती है। तो कंपनी ने ऐसा क्या बोला कि इतनी ज्यादा दमदार तेजी यहाँ पर आ गई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके जब इस शेयर का नाम आप डालेंगे और नीचे जब यहाँ पे आएंगे आप कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक पीडीएफ मिल जाएगा, प्रेस रिलीज, मीडिया रिलीज, जो 10:10 के आसपास आई थी। और आप देख ही सकते हैं कि उसके आसपास भी, ये देखिए 10:10 यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप पीडीएफ अपलोड का टाइम देखेंगे तो वही है, 10:10 और 4 सेकंड। और यहाँ जैसे ही पीडीएफ वो आया, उसके बाद दमदार तेजी आई। यानी कि कुछ तो कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करके रखा है, जो कि काफी अच्छा लगा। वो है ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, आप पढ़ भी सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी इन द ऑफ offering as Praj looks at 3 times रेवेन्यू ग्रोथ बाय 2030। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि आने वाले 5 से 6 साल में वो अपना रेवेन्यू रेवेन्यू यानी सेल्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, सेल्स को लगभग 3 गुना करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सेल्स अगर 3 गुना होगा तो प्रॉफिट भी 3 गुना होगा, और यहां से शेयर प्राइस भी 3 गुना होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो आप देख ही सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इन पॉइंट्स को मैंने थोड़ा सा इजी वे में लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं। और कंपनी का प्राइस जो है अभी 788-800 के आसपास। हालांकि कंपनी कभी भी ये नहीं बोलती है कि हमारा शेयर प्राइस इतना हो जाएगा, क्योंकि कंपनी हमेशा अपने बिजनेस के बारे में बात करती है कि बिजनेस से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना वो रेवेन्यू ले जाएंगे, वो इस तरह की गाइडेंस देते हैं। शेयर प्राइस की गाइडेंस कभी भी मैनेजमेंट नहीं देता है। ये आपको मैं बता दूं, कहीं लोग सोच रहे हो कि शेयर प्राइस के बारे में भी उन्होंने बोला होगा, तो वो बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं कि इतना प्रॉफिट हम कमा लेंगे, या इतना रेवेन्यू हम कर लेंगे, या हम इस नए बिजनेस में जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इन पॉइंट्स को नॉर्मल भाषा में लिखा है, थोड़ा सा इजी वे में समझाने के लिए। तो उनको हम ओपन कर लेते हैं। Here are the main points from the प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट, प्राज इंडस्ट्रीज एम्स टू ट्रिपल इट्स रेवेन्यू, इंक्रीजिंग फ्रॉम द करंट 3400 करोड़ से वो बढ़ा के करने वाले इसको 10,000 करोड़ तक आने वाले 5 से 6 सालों में। ये कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। उसके बाद ये जो ग्रोथ वो लाने वाले हैं, इसके बारे में भी कंपनी ने बताया कि किस तरह से, कहां पे वो ज्यादा फोकस देने वाले हैं। तो कंपनी टारगेटिंग ग्रोथ इन द सेक्टर सच एज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, यानी कि जो हवाई जहाज में जो फ्यूल लगता है उसमें ये ध्यान देने वाले हैं।
बायोपॉलीमर्स में ध्यान देने वाले हैं, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शंस विच इंक्लूड ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया एंड वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि रिन्यूएबल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इनकी तरफ ही इनका रुझान ज्यादा से ज्यादा रहने वाला है। एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन द क्लीन एनर्जी लिखा हुआ है। एनर्जी मेजर्स ग्लोबली आर एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट इन 25 लाख करोड़ इन द क्लीन एनर्जी बाय 2030। एनर्जी मेजर्स, यहां पे उन्होंने बात करी कि जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लगभग 25 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली क्लीन एनर्जी में बाय 2030। तो इन्हीं सब अपॉर्चुनिटी जो इतना हैवी कैपेक्स वगैरह इन चीजों पे होने वाला है, तो इसी चीज का प्राज भी पूरा पूरा फायदा उठाना चाहता है, इसलिए उन्होंने इतने बड़े टारगेट्स वगैरह दे के रखे हुए दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को। तो उसके बाद देख लेते हैं, द ट्रेडिशनल ऑयल एंड गैस मार्केट विल ऑल्सो अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ INR 21 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लीन एनर्जी में ही, बल्कि उनका यह मानना है कि ऑयल एंड गैस सेगमेंट जो है, जो ट्रेडिशनल है, जो अभी जिस एनर्जी की हम ज्यादा यूज करते हैं ऑयल एंड गैस वगैरह, उसमें भी 21 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है नेक्स्ट डिकेड, यानी कि आने वाले 10 सालों के लिए। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रीन एनर्जी पे ही खर्चा होने वाला है, ट्रेडिशनल इन ऑयल एंड गैस पे भी बहुत ज्यादा खर्चा कंपनियां करने वाली हैं। एंड डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, प्राज हैज इन्वेस्टेड 400 करोड़ 400 करोड़ इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मैंगलोर कर्नाटका स्प्रेड ओवर 123 एकर्स। तो प्राज इंडस्ट्री जो है डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली है, जिसमें वो 400 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी बैंगलोर में। द प्लांट कैन जनरेट एनुअल रेवेन्यू ऑफ 2000 से 2500 करोड़ के बीच में, ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी में जब वो काम करेगा तो 2 से 2500 करोड़ के बीच में वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। वो सिर्फ एक ये जो मैंगलोर का ये जो प्लांट है, ये 2 से 2500 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो अपॉर्चुनिटीज इन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सैफ ब्लेंडिंग टारगेट, इंडिया फर्स्ट 1% बाय 2027, 2% बाय 2028। यूरोप की बात कर रहे हैं 6% है, यूएसए का बात कर रहे हैं 10% है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, सेल्फ ब्लेंडिंग टारगेट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया का 1% हो जाएगा 2027 तक, 2% हो जाएगा 2028 तक। यूरोपियन कंट्रीज है उनका है 6%, यूएसए का 10% का टारगेट है। उसके बाद प्राज प्लेड अ की रोल इन इंडिया फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट पावर्ड बाय इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस सैफ फ्लाइंग फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। प्राज प्लेड अ की रोल, तो जो पहली फ्लाइट चलने वाली है पुणे टू दिल्ली, उसमें सैफ का यूज होने वाला है, जो कि प्राज करने वाला है, फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट पावर्ड बाय। तो जो ये जो फ्यूल बनाया जा रहा है प्राज के द्वारा, इसका यूज सबसे पहले पुणे टू दिल्ली जो फ्लाइट जाने वाले उसमें होने वाला है। और प्राज ने यहाँ पे एक्सपोर्ट के गोल्स भी रखे हुए, यानी कि वो बाहर के देशों में भी, क्योंकि प्राज ने अभी ऑलरेडी ऊपर बताया था कि 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बाहर पूरे ग्लोबल प्लेयर्स करने वाले हैं, तो उनमें से ही प्राज जो है इसलिए एक्सपोर्ट पे भी ज्यादा ध्यान देने वाला है। उन्होंने एक्सपोर्ट के भी टारगेट दिए कि एक्सपोर्ट करंटली कंट्रीब्यूट्स 29% टू द प्राज रेवेन्यूज, द कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज दिस टू 50% बाय 2030। तो प्राज का ये कहना है कि अभी जो है प्राज का जो रेवेन्यू, उसमें से 29% जो रेवेन्यू है उनका विदेशों से आता है, वो 29% को बढ़ा के 50% करने वाले हैं। यानी कि उनका एक्सपोर्ट पे भी काफी ज्यादा गहरा नजर है, काफी ज्यादा वो वहां पे भी एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं अपना। तो ग्रोइंग डिमांड फॉर मॉडलाइजेशन प्लांट्स इन द क्लीन एनर्जी सेक्टर, प्राज हैज बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज टू मीट दिस टारगेट। तो इतना बड़ा जो उन्होंने टारगेट दिया है, उसके लिए उनको इंजीनियर्स वगैरह तो कैपेबिलिटीज के लिए भी वो खर्चा करने वाले हैं क्लीन एनर्जी सेगमेंट में। तो यही सारे पॉइंट्स जो हैं इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे, जो आपको मैंने शॉर्टकट में करके बताए हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। अतुल मलोई
said the current revenue price are close to 3400 crore annually and we have to got to reach 10,000 crore by the year 2030. Currently share of export is around 29%. Going forward we are looking at increasing it to the 50% by 2030. तो आप ये सब चीजें पढ़ सकते हैं. The Corsia Agreement for the use of sustainable aviation fuel has opened a door to the new opportunities for Praj as India has a set target of blending 1% by 2027, 2% by 2028, whereas the EU and US has kept the SAF blending target of 6% and 10% रिस्पेक्टिवली. अब सैफ ब्लेंडिंग आप सोच रहे होंगे कि ये चीज होती है. आपको पता ही है कि एथेनॉल जो बनाती है कंपनी, तो पेट्रोल में उसको मिक्स किया जाता है. अभी जो है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इसको सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल वगैरह में, नॉर्मल जो गाड़ियों में पेट्रोल डलता है उसी में मिक्स किया जा रहा है. लेकिन आपको शायद पता होगा कि नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हम इसको एविएशन में भी करने वाले हैं, और इसी पे जो है सबसे बड़ा प्लेयर है प्राज इंडस्ट्रीज. तो प्राज इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे बता ही दिया कि जो सबसे पहली फ्लाइट चलने वाली है वो जो दिल्ली से पुणे जाएगी, पुणे से दिल्ली आएगी सॉरी, उसमें वो ही ये सब करने वाले हैं. तो ये सब चीजें थी, इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट है. आप चाहें तो इस वीडियो को पूरे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं. हालांकि मैंने कुछ मेन पॉइंट्स ही यहां से उठाए हैं, तो आप इसको जरूर जाके पढ़ें. तो उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की वेबसाइट. मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है. और कंपनी की वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 से 6 वर्टिकल इनके मिलेंगे. बायो एनर्जी, प्राज हाई प्योरिटी सिस्टम, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स किट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड ब्रेवरेजेस. तो आप देख ही सकते हैं कंपनी काफी अच्छे सेगमेंट में काम करती है. और इंडिया में तो ये ऑलरेडी बहुत ही धमाकेदार काम कर रहे हैं, और अपने एक्सपोर्ट को 29% से लगभग 50% करने के लिए कंपनी ने बोल दिया है. बाकी भी कुछ चीजें इनकी देख लेते हैं कि कहां से कैसे कैसे पैसा कमाते हैं. तो आप यहाँ पे सबसे बड़ी चीज देख सकते हैं, एथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन में 52% की इनका मार्केट शेयर है. कोई और प्लेयर है ही नहीं, समझ लीजिए, इतनी बड़ी हिस्सेदारी है इनकी. उसके बाद प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप में देख सकते हैं, बायो एनर्जी से 72%, इंजीनियरिंग बिजनेस से 20%, हाई प्योरिटी से 8%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 23% है, और इंडिया से 77% है. एक्सपोर्ट की बात करें तो 33% है, और 67% डोमेस्टिक ऑर्डर बुक है इनके पास. बायो एनर्जी 71% ऑर्डर बुक, हाई प्योरिटी 6%, एनर्जी सॉरी इंजीनियरिंग बिजनेस से 23% का. तो ये सब इनकी चीजें थी. बाकी छोटी मोटी चीजें और देख लेते हैं. 14,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी है. काफी वोलाटाइल ये स्टॉक रह सकता है क्योंकि छोटी कंपनी ऑलरेडी. स्टॉक पी 51 का है, आरओसी 29 का है, इंडस्ट्री पी 42 का है. तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जिस तरह के अनाउंसमेंट कंपनी ने की है तो देखने वाली बात होगी. हमें ट्रैक भी करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी अनाउंस कर देती है लेकिन अचीव नहीं कर पाती. तो वो चीजें भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है. लेकिन हाँ, कंपनी अच्छी है, नो डाउट. एंड आरओई 23% का है. ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. उसके बाद कंपनी के इनके कॉम्पिटिटर भी आप देख सकते हैं, थर्मैक्स, टीटागढ़ वगैरह, जुपिटर वैगन, टीटा. तो डायरेक्ट कंपटीशन तो नहीं है, ये ऐसे ही, क्योंकि ये इंडस्ट्री इंजीनियरिंग की है, लेकिन ये इंजीनियरिंग से नहीं, बायो एनर्जी से ज्यादा कमाती है. इस वजह से ये यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो सही नहीं लग रहा है मुझे. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं. 2013 से 72 करोड़, 57 करोड़, 78 करोड़, 82 करोड़, 45 करोड़, 39 करोड़, 68 करोड़, 70 करोड़, 81 करोड़, 150 करोड़, 240 करोड़, 283 करोड़, 300 करोड़. तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंसी के साथ धीरे 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 कंपनी बढ़ती ही जा रही है. लेकिन आगे आने वाले 5-6 सालों के लिए कंपनी ने बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव टारगेट दे के रखे हुए हैं. तो देखने वाली बात होगी कंपनी उसको अचीव कर पाती है कि नहीं कर पाती है. उसके बाद हम रिजर्व वगैरह भी देख ही लेते हैं कंपनी के कैसे हैं. तो रिजर्व देख ही सकते हैं, यहां से देख लेते हैं. 765, 879, 1041, 1238, 1263. यहाँ पे कर्जे की बात करें तो कर्जा भी है कंपनी के ऊपर 168 करोड़ का. तो ठीक है, कर्जा होना कोई बड़ी पाप की बात नहीं है. और वैसे भी इतने बड़े बड़े जब अनाउंसमेंट कंपनी कर रही है, तो वैसे भी मिड कैप कंपनी, तो कर्जे की तो जरूरत इनको पड़ने वाली है. लेकिन कर्जा लेना बुरी बात नहीं होती है. अगर कंपनी जो है कर्जे का अच्छे से इस्तेमाल कर रही है,
प्रॉफिट कमा रही है और कर्जा ले रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉफिट भी उसी हिसाब से कर्जे से ज्यादा अगर तेजी से ग्रो हो रहा है तो वो एक अच्छी बात होती है। क्योंकि कोई भी बिजनेस को अगर आपको बहुत बड़ा बनाना है तो आपको कर्जे की जरूरत इनिशियल लेवल पे पड़ती ही पड़ती है। उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 33% के आसपास की हिस्सेदारी है, एफआईएस के पास 19% है, डीआईएस के पास 17-17.5% है, पब्लिक के पास 30% की हिस्सेदारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक की हिस्सेदारी छीनी गई है, 34 से पब्लिक 30 पे आ गई है, डीआईएस 13 से 17 पे आ गए हैं, एफआईएस 18 से 19 पे आ गए। तो ये एक अच्छी बात है कि वीक हैंड्स, क्योंकि पब्लिक को ना एक वीक हैंड बोला जाता है और वीक हैंड से शेयर्स जो हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स की तरफ जा रहे हैं, तो एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए कि कंपनी जो है अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है शेयर्स को बाय कर रहे हैं और वीक हैंड्स जो है शेयर्स को सेल कर रहे हैं। तो एक अच्छा पॉइंट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही ही हो, लेकिन ऐसा ज्यादातर यही होता है। तो कुल मिला के ये सब बातें मुझे आपको बतानी थी। एंड कंपनी का शेयर प्राइस आप देख ही सकते हैं। पिछले 5 साल की बात करें तो 634% के धमाकेदार रिटर्न, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं आप, लगभग 1 लाख के रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी बहुत ही ज्यादा शानदार है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में। ये तो रही बायो एनर्जी की बात। अगर एक और बिजनेस सेगमेंट है जिससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो की बात मैंने शुरू में करी थी, ये वाला वीडियो मल्टी बैगर स्टॉक्स फॉर 2030, इस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। इस वीडियो में भी मैंने प्राज इंडस्ट्री के बारे में बात करी थी और उसके एक सेगमेंट के बारे में बात करी थी, जो मुझे लगता है कि ये जो बायो एनर्जी वाला सेगमेंट है, इससे भी ज्यादा अच्छी दमदार तेजी उस सेक्टर की वजह से आ सकती है भविष्य में। आप इस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। इस वीडियो का लिंक, और इस वीडियो में मैंने प्राज इंडस्ट्री के साथ 2 और स्टॉक्स के बारे में भी बात करी है, उन स्टॉक्स को भी आप जरूर पढ़ लेना। वो स्टॉक्स भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आने वाले भविष्य में 5-10 साल 15 साल बाद उस स्टॉक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि वो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जो आपको लगेगी कि शायद ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार इंडस्ट्री, बोरिंग सी इंडस्ट्री है, लेकिन अगर आप उसको डीप डाउन सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद इस वीडियो को जरूर एक बार देख लेना। तीनों ही स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने उस घिसे पिटे जो सेक्टर को मैंने फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर बताया है। तो आप जरूर देख लेना उस वीडियो को जाके। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एक और डिस्क्लेमर, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। मैंने ये वीडियो है जो सिर्फ आप लोगों को स्टडी पर्पस के लिए बनाई है, और ताकि आप कुछ सीख सकें इससे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।